हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने स्टूडेंट्स 1 से 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों को वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन तरीके से कर ली होगी। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, और क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा 11 और 12 को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। उसने कहा फाइंड 3 होल नंबर्स। आपको 3 होल नंबर्स पता करने हैं हुज प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल, जिनका प्रोडक्ट और सम दोनों इक्वल हो। आप रफ में इसको लिख सकते हैं कैसे, ऐसे 3 होल नंबर्स लेने हैं कि जितना प्रोडक्ट हो उतना ही सम होना चाहिए, और साथ में उसने कहा है कि आपको होल नंबर्स लेने हैं। कैसे नंबर्स लेने हैं? होल नंबर्स लेने हैं। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब आपको कुछ अपने मन से वैल्यूज लेनी है और फिर देखना है कि जो आपने वैल्यूज ले रखी हैं क्या वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर वो वैल्यूज क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब आपने जो भी वैल्यूज ले रखी हैं वो करेक्ट हैं। ओके, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो फिर आपके वैल्यू चेंज करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि बच्चों उसने कहा होल नंबर हैं, आप सभी जानते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट 3 नंबर्स बी, लेट 3 नंबर्स बी। कौन कौन से? 0, 1 और 2। हमने मान लिया बच्चों कि वो नंबर 0, 1 और 2 है। अब जरा से इनका प्रोडक्ट और सम कराकर देखिए। अगर आप बच्चों का प्रोडक्ट कराएं पहले, ठीक है, प्रोडक्ट कराएंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कराइए आपको मिलेगा 0। अब आप जरा इनको सम करके देखिए भाई, ठीक है। अगर आप सम कराएंगे तो 0 में 1 ऐड करिए, 1 में 2 ऐड करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। आपको सिंपली राइट करना है कि जो प्रोडक्ट है बच्चों वो इक्वल नहीं है किसके? सम के। अब बच्चों अगर प्रोडक्ट सम के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है 0, 1, 2 वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है ना। लिख सकते हैं सो 0, 1 एंड 2 आर नॉट दैट नंबर्स, ठीक है ना। 0, 1 और 2 वो नंबर्स नहीं है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग काम करते हैं 0 को ड्रॉप करके 1 सेलेक्ट करते हैं। लेट 3 नंबर्स आर, लेट 3 नंबर्स आर 1, 2 एंड 3। अब बच्चों हम लोगों ने 3 नंबर्स लेट कर लिए। कौन कौन से? 1, 2 और 3। अब इनका जरा प्रोडक्ट करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अगर आप कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप इनका सम कराएं तो सम में देखिए भाई, सम में 1 में आप 2 ऐड करिए, 2 में फिर 3 ऐड करिए, तो 1 2 3, 3 और 3 हो गया 6। अब बच्चों देखिए आ गया, क्वेश्चन ने कहा था कि प्रोडक्ट सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सम के इक्वल है। लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे भाई, हो सकता है इसके नीचे आपको बोर्ड में दिखाई ना दे, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है कि प्रोडक्ट इक्वल्स सम। अब जब बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट सम के इक्वल है, इसका मतलब वो 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3 होंगे। लिख देंगे सो 3 नंबर्स विल बी, या 3 होल नंबर्स आप लिखने थोड़ा बेटर रहेगा। सो 3 होल नंबर्स विल बी, इसलिए वो जो 3 होल नंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे भाई? 1, 2 और 3। ओके स्टूडेंट्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे उसने कहा है बच्चों कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो। मतलब ये जो मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है इसे आपको कंप्लीट करना है सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स, इस प्रकार से कि जो नंबर्स का सम है इन ईच रो और इन ईच कॉलम और अलोंग ईच डायगोनल इज 15। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि ये जो मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है आपको इसे फिल करना है, और मैजिक स्क्वायर का मतलब ही है जैसा क्वेश्चन ने एक्सप्लेन किया कि हर एक रो में, इनको बच्चों बोलते हैं रो, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है ये होती है रो, ये होता है कॉलम, ठीक है।
और ये जो तिरछा तिरछा ऐसे आता है इस तरीके से या इस तरीके से, इसको बोलते हैं बच्चों डायगोनल। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है मैजिक स्क्वायर की कंडीशन पे कि आप चाहे रो का सम करें, चाहे कॉलम्स का सम करें और चाहे डायगोनल का सम करें, हर केस में जो सम है ये आपको 15 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए भाई? 15। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि 11 नंबर में एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर्स को इस तरीके फिल करना है कि जो आपको ये कॉलम दिख रहा है या रो दिख रही हैं या फिर डायगोनल्स दिख रहे हैं, इन सभी में नंबर्स का जो सम है वो 15 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखने की कोशिश करिए कि आपको बता दिया कि सम 15 होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो बच्चों आपको स्टार्ट उस जगह पे करना है जहाँ पर केवल एक सिंगल नंबर मिसिंग हो बस। अगर आप यहाँ पर देखें इस कॉलम में तो सारे नंबर मिसिंग हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर इस कॉलम को देखें तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर दिया है, 2 नंबर्स मिसिंग हैं। आपको उस जगह से स्टार्ट करना है जहां पर केवल एक सिंगल नंबर मिसिंग हो। ठीक है भाई, तो चलिए इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 6, 1 और केवल 1 नंबर मिसिंग है। आपको सम बनाना है 15। तो 6, 1 होता है 7, 6, 1 क्या होता है 7। अब आप सोचिए अगले कॉलम में क्या रख दें जिससे कि जो सम है 15 हो जाए। तो ऐसा पता करने के लिए आप 15 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 और 1 होता है 7। अगर आप बच्चों सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा 8। आप 8 यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो ये तो ब्लैंक फिल हो गया, ये बॉक्स हो गया फिल। अब बच्चों आप देखिए और कहाँ 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं भाई। तो अगर आप और दूसरी जगह देखना चाहेंगे तो आपको इस कॉलम में 2 नंबर्स दिख रहे हैं। इन दोनों को आप जरा सम करिए, 1 और 5 6 हो जाएगा। क्या भाई? 1 और 5 6, लेकिन सम कितना करना है 15। अब आप सोचिए 6 में कितना ऐड करेंगे 15 हो जाए। तो बहुत मत सोचिए, आप अब की बार 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों का सम। तो 1 और 5 कितना होता है 6, सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों आ जाएगा 9। तो आप सिंपली यहाँ पर 9 फिल कर दीजिए बिना किसी समस्या के। अब देखिए और कहाँ पर आपको 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अगर आप देखें तो इस डायगोनल पे आइए, 6 और 5 11। तो इस डायगोनल में आगे यहाँ पर कौन सा नंबर रखा जाए कि 15 हो जाए। तो सम कितना है बच्चों? 6 और 5 11। तो अब आप 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करिए। जब बच्चों आप इसमें 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो सिंपली आप यहाँ पर 4 रख सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब फिर से आपको वो रो या कॉलम या डायगोनल ढूंढना है जहाँ पर केवल एक सिंगल नंबर मिसिंग हो। तो बच्चों देखिए ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर एक सिंगल नंबर मिसिंग है। आप देख रहे हैं बाकी दोनों का सम कितना है 8 4 कितना होता है 12। अब आप सोचिए 12 में कितना ऐड कर दें 15 आ जाए। तो अब आपको बच्चों सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली आप सोचना सीख गए होंगे कि 8 4 होता है 12। 12 में आप जब 3 ऐड करेंगे तभी 15 आएगा। तो सम कितना हो चुका है 15। अब देखिए भाई ये कॉलम तो ले नहीं सकते आप क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स मिसिंग है। आप अब रो पे वर्किंग स्टार्ट करिए। 5 3 होता है बच्चों 8। तो 8 में कितना ऐड कर दें कि 15 हो जाए। तो बच्चों आप 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। तो 15 से 8 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आ चुका है 7। ओके, यहाँ पर 7 आ गया। अब केवल यही बाकी है। तो आप चाहें तो इस कॉलम से मैनेज कर लें या इस कॉलम से मैनेज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर बिल्कुल आपको करेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, मान लिया अब की बार हमने इस कॉलम से करने की कोशिश करी। तो देखिए 6 7 कितना होता है भाई 13। 13 में कितना ऐड करें 15 आ जाए। आप कहेंगे सर इसमें 2 आप पुट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको ये मैजिक स्क्वायर फिल करना समझ में आ गया होगा। बच्चों मैजिक स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से सम करें। आप उसके कॉलम या रो या डायगोनल्स में जितने नंबर्स लिखे हैं उनको अगर आप सम करेंगे तो हर तरफ से सम इक्वल ही आएगा। अब देखिए अगर आप इस डायगोनल की बात करें 8 5 13 13 to 15 आ रहा है, 2 9 11 4 15 4 3 7 8 15 8 1 9 6 15 6 7 13 2 15 और 6 5 11 4 15। तो बच्चों आप देख रहे हैं किसी भी साइड से इसका सम करिए, चाहे डायगोनल से सम करिए, सम आपको 15 ही मिलने वाला है। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है बच्चों कि आप उस जगह को सर्च करिए जहां पर केवल एक सिंगल नंबर मिसिंग है।
एग्जाम्पल के लिए पहले आपको 1 और 5 दिया था, इसलिए पहले हमने इस कॉलम को फिल किया। फिर आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, केवल सिंगल नंबर मिसिंग है, तो वहाँ से आपने इसको फिल किया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है मैजिक स्क्वायर का। अगर यहाँ पर आपको 2 या 5% डाउट रह गया होगा तो उस क्वेश्चन में ये डाउट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो मैथमेटिक्स आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है बच्चों, फिल इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 विदाउट रेपिटेशन। 1 से लेके 6 तक के नंबर आपको बिना रिपीट किए फिल करना है, सो दैट ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल एड्स अप टू 12। इस प्रकार से फिल करना है कि इस ट्रायंगल के जितने भी ब्लैंक्स हैं या जितने भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं उन सभी में जो नंबर्स फिल हों तो हर साइड में 12 सम आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप 3 नंबर्स फिल करेंगे, उनका सम 12 हो, यहाँ पर 3 नंबर्स फिल होंगे, उनका भी सम 12 हो, यहाँ पर 3 नंबर्स फिल करेंगे, उनका भी सम 12 होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ने आपसे कहा है। ठीक है, हम आपको इसका बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीका बताने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए और बड़े आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। पहली बात बच्चों, हम आपको थोड़ा सा एक आउटलुक देना चाहेंगे इस पैटर्न का। देखिए बच्चों, आपके पास नंबर है 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 6। बस आपको एक वर्ड पे फोकस करना है और वो वर्ड क्या है? बैलेंस। मतलब आप नंबर्स को इस तरीके से रखिए कि सम आपका बैलेंस रहे। ठीक है ना? बैलेंस करने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक तरफ सारे बड़े नंबर लिख दिए, बात समझिएगा, अगर आपने एक तरफ सारे बड़े नंबर लिख दिए तो वहाँ तो सम ज़्यादा हो जाएगा और जिधर छोटे नंबर्स बचेंगे वहाँ पर सम कम हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बैलेंस रहे, और बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटर नंबर पे फोकस करना चाहिए। आप पहले 4 5 और 6 पे फोकस करिए बिना कुछ सोचे समझे। आप यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ठीक है ना? क्या भाई? 4 5 और 6 जो भी बड़े नंबर्स हैं आप उनको कॉर्नर्स पे सेट कर दीजिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से 4 5 6 स्टार्ट करते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है, या 4 5 6 ऐसे भी लिखते हैं तब भी 1% भी टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, आपने पहले बड़े नंबर्स को लिख दिया, यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। कैसे? जरा देखिए, 5 4 9 6 5 11 6 4 10, केवल 1 1 का डिफरेंस है। बात समझ गए कि नहीं? केवल 1 1 का डिफरेंस है। अगर मान लीजिए बच्चों आपने यहाँ पर 1 लिखा होता बाय मिस्टेक, तो देखिए 5 4 9, यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 9। यहाँ 5 1 6, ये कितना आ रहा है? 6 4 1 5। देखिए गैप कितना हो गया? यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 3 का गैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से 4 का गैप हो गया। तो इतना लंबा गैप आपको नहीं लेना है। आप नंबर्स को बैलेंस करने के लिए जो बड़े नंबर्स हैं उनको आप कॉर्नर्स पे लिख दीजिए। बच्चों इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आप केवल इनमें सम को 12 करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा बिना किसी समस्या के। देखिए भाई, आपको सम रखना है कितना? 12। सम उसने क्या रखा है? 12। तो बच्चों देखिए 5 6 11 और 1 12 हो गया कि नहीं हो गया? तो जाहिर सी बात है आपको 12 मिल गया ना। उसने अप टू 12 कहा है कि 12 तक हो सकता है। तो बच्चों इतना बिजी हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब आपको लेना है 2 और 3। अब बच्चों देखिए, इस तरफ 4 है तो 4 और 6 यहाँ पर कितना आ रहा है? 10। बात को समझिएगा, 4 और 6 कितना हो रहा है? 10। 4 और 5 कितना हो रहा है? 9। इधर पे ज़्यादा आ रही है ना वैल्यू, इधर पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा? आपको बैलेंस करके चलना है। अगर बच्चों आप देखिए यहाँ पर इधर वैल्यू ज़्यादा है और इधर ही आपने बड़ा नंबर लिख दिया तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। लेकिन आपको कैसे चलना है? बैलेंस करके। तो इधर तरफ छोटी वैल्यू लिखेंगे तो 2 और 3 में छोटा 2 है, आप इधर 2 लिख दीजिए, इधर 3 लिख दीजिए। अब जरा ऐड करिए भाई, तो देखिए 5 3 8 8 4 12, यहाँ पर भी 12 आया, 4 2 6 और 6 हो गया 12। देखिए कितनी ईजिली फिल हो गया। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर लेगा। बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। हम आपके लिए इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं और दोबारा से पूरी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा। और आपसे एक बात और कहनी है कि प्लीज़ छोटे वीडियोज़ के चक्कर में मत पड़ा करिए,
क्योंकि अगर आपको छोटे वीडियोस मिल रहे हैं इसका मतलब है केवल वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ने थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज बदल ली तब आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा लंबे होते हैं, टाइम उनमें ज़्यादा देना पड़ता है। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा बच्चों। उसने डिजिट दिए थे 1 से 6 तक, तो 1 2 3, यहाँ पर 4 5 और 6 मिला ना आपको। अच्छा जी, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपको केवल एक पॉइंट पे फोकस करना है और वो पॉइंट क्या है भाई, बैलेंस। आपको सारे तरफ बैलेंस करके चलना है, क्योंकि उसने सम आपसे बताया है कि 12 तक हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अगर आपने 4 5 6 को एक ही साइड फिल कर दिया तो एक तरफ तो बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो बड़े नंबर्स हैं आप उनको कॉर्नर्स पे सेट करिए। ठीक है भाई, यहाँ आपने लिख दिया मान लीजिए 4, ये हो गया था 5 और ये हो गया था 6। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पर देखिए कैसे आप इनका बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप बच्चों देखें तो 5 4 यहाँ पर सम आ रहा है 9, 5 6 11 और 4 6 10 बना लिया ना आपने। इधर देखा 9 11 और 10 या 9 10 और 11। अब आप यहाँ पर एक बात सोचने की कोशिश करिए, सिंपली ऐसे कि अगर आपको बैलेंस करना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में उनमें सबसे छोटा नंबर ऐड करिए। जैसे इन तीनों में से 11 बड़ा है तो 11 में सबसे छोटा नंबर 1 2 3 में से कौन होगा, 1 होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि सर सम तो हमें 12 लाना है, तो यहाँ पर 6 5 यहाँ 5 6 और 5 होता है 11। 11 में 1 रखने से 12 होगा, तो 1 तो बच्चों हो गया इंगेज। अब देखिए 4 6 10 होता है, 10 में 2 ऐड करने से होगा 12। फिर देखिए 2 भी इंगेज हो गया, तो जाहिर सी बात है अगले वाले सर्कल पे 3 आएगा। सम देखिए 5 3 8 4 12, 4 2 6 6 12, 6 1 7 5 12। अगर आप बच्चों इस बैलेंस वाले बात पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन मुश्किल से 4 या 5 सेकंड्स में आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी लोग मेरी बात जरूर समझ पा रहे होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है और वीडियो आपको पसंद आया तो बिना कोई कंजूसी किए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में।